नमस्कार, जय माता दी। चलिए बात करते हैं अगस्त के महीने की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि। मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों संभल कर, ये महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भला रहेगा। शुरुआत में आपका समय, धन और ऊर्जा संतुलन रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब चीजें अगर इनबैलेंस हो गई तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका फल थोड़ा कम मिलेगा। इस वजह से मन में असंतोष रहेगा और करियर को लेकर भी आपको तमाम तरह की चिंताएं जो है वो बनी रहेंगी। आपके इस अगस्त के महीने के दूसरे सप्ताह में भाग्य आपका साथ नहीं देगा जितनी आप उम्मीद करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ती रहेंगी और आप ओवर थिंकिंग करेंगे। कामों में थोड़ी बाधाएं आएंगी, विरोधी आपके सक्रिय होंगे। हालांकि जब महीने के बीच का समय आएगा, मध्यम का समय आएगा तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से नहीं सुधरेंगी। इस समय लापरवाही से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी राहत हो सकती है, खासकर व्यापार में लाभ के योग हैं। कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और व्यापार में कई तरह के नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, मगर काम अधिक करना पड़ेगा। दिनचर्या बिगड़ने से रुकावट आपके जीवन में आ सकती है। इस महीने के शुरुआत में कुछ चुनौतियां दोबारा आपको दस्तक देंगी। किसी बुजुर्ग की तबीयत या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला चिंता का कारण बन सकता है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग, खासकर मैं बता दूं मेष राशि वालों, आपके भाई की तबीयत और आपकी माँ की तबीयत मुझे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। निजी रिश्तों की भी अगर बात करें तो किसी तरह की जो है टकराहट से आपको बचना है, इससे आप फायदे में रहेंगे। खासकर आपके जीवन साथी के साथ आपके तनाव मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संवाद करने से अच्छा है कि चुप रहे, कि किसी ने कहा है एक चुप 100 सुख। परिवार में और कार्यस्थल में तालमेल बनाकर रखें। या तो आप परिवार में ही समय देते हुए दिखाई देंगे अगस्त के महीने में। छुट्टियों पे छुट्टियां लेंगे तो ऑफिस में बॉस से डांट पड़ेगी, या ऑफिस में अगर आप खुद मालिक हैं तो आपका ऑफिस में आपके जो वर्कर्स हैं वो कुछ ऐसा काम कर देंगे कि पैसे को लेकर नुकसान हो। और अगर आप काम ही काम करेंगे, घर को इग्नोर करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ आपकी अनबन रहेगी, वो भी गलत है। भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आप कोई बड़ा कार्य करने में कामयाब रहेंगे। पर याद रखिएगा, वो व्यक्ति विशेष कितना भी विशेष क्यों ना हो, जो भी काम करे लिखा पढ़ी के बात करे, अन्यथा धोखा मिलेगा। आपको भूमि हवन जो है वो खरीदने बेचने के पूरे योग हैं। आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि चतुर्मास चल रहा है और आपको संभल कर कार्यों को करना चाहिए। हाँ, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश ना करें। आपके घर और बाहर दोनों ही जगह पर बैठने की कोशिश करें, कि तालमेल बिठाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा और व्यवहार में नम्रता आएगी। क्या करें, मैं एक ही बात कहूँगी आपको कि हर दिन हनुमान जी की उपासना बहुत ज़रूरी है। बजरंग बाण का पाठ बहुत ज़रूरी है। मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मानसिक बल मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी और आपका ये जो लो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो इस वक्त शनि देव जो है अगस्त के महीने में जो वक्री चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत उथल पुथल आएगी और बहुत जीवन में नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं मेष राशि वालों, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा दौलत सब हो सकता है, लेकिन आपको ना तालमेल बिठा कर चलना है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोस्तों में, रिश्तेदारों में और सब में। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, याद रखिएगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपके पास लौटकर हर हाल में वापस आएगा ज़रूर। और 2026 तो मैंने देखा है, लोग इधर बुरे कर्म कर रहे हैं, लोगों को इधर उसके रिजल्ट हाथों हाथ मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे जो कलयुग है ना, उसकी स्पीड एकदम से बढ़ गई है। भगवान कह रहा है तू कल कर और आज मैं रिजल्ट दूंगा। भगवान देरी नहीं लगा रहे आपको आपके कर्मों का रिजल्ट देने में। तो सोच समझकर मेष राशि वालों एक ही बात कहूंगी, दान पुण्य बहुत करें। अगस्त के ही पावन महीने में आपकी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। बहन को अच्छे से जो है व्यवहार करें, बहन को अच्छे से तोहफे दें। और बहन है अगर आप, तो भाई को बिना कुछ खाए पिए अगर आप राखी बांधें तो ऑटोमेटिकली आपका मंगल बहुत अच्छा होता है। और हाँ, एक बात याद रखिए, कर भला तो हो भला,
दान पुण्य मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सबका को दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सम्मान मिलता हुआ मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो अपना प्यार यहीं बनाए रखें और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना बड़ा ही खूबसूरत है। 2026 बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये उलट फेर करने वाला भी हो सकता है अगर आपके सही टाइम पर सही फैसले ना हो। इस माह में आपको अपने करियर, कारोबार, जीवन साथी से जुड़े कुछ निर्णय अचानक से लेने पड़ सकते हैं और घमंड में अगर निर्णय ना लें, किसी बड़े की सलाह लेकर निर्णय लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगस्त के महीने की शुरुआत में थोड़ी खर्चीले आपके खर्चे जो है वो बढ़ सकते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों पर धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है और आप करते भी हैं। और मैं तो एक बात जानती हूँ कि पैसा जितना खर्चो उतना वापस आता है, पैसा जितना जोड़ो उतनी स्पीड से घर से बाहर निकल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप इस महीने के अंदर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशानियां ना झेलनी पड़े, ऊर्जा बनी रहे, तो मैं आपसे कहूँगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे के पूरे अगस्त के महीने में ज़रूर करें। वैसे अगस्त का महीना खुद ही एनर्जी वाला महीना है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हमने गुलामी जो है ना, सालों की 200 साल की गुलामी को लात मारकर आज़ादी अगर प्राप्त की थी ना तो अगस्त में की थी। तो मैं बता दूं, इस माह के पहले सप्ताह में आपकी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपको कारोबार थोड़ा मंदा हो सकता है, आय के मुकाबले खर्चे अधिक हो सकते हैं, घरेलू समस्याओं के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को घर में कार्यक्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाना थोड़ा सा इस महीने में मुश्किल हो सकता है, पर मुझे यकीन है आप समझदार हैं। थोड़ी हेल्प बाहर से ले लीजिए, डोमेस्टिक हेल्प लेकर आप सारे कामों को कर सकती हैं। माह के मध्य में कुछ चीज़ों को लेकर अचानक से स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि क्या कदम उठाऊं क्या ना उठाऊं समझ ना आए। ऐसे में अपने शुभ चिंतकों से सलाह आप ज़रूर लें, अन्यथा छोटी सी गलती आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकती है। नौकरी पेशे वाले लोगों को इस दौरान अपने सीनियर और जूनियर से झगड़ने की बजाय तालमेल बिठाकर चलना होगा। करियर और कारोबार की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत राहत भरा रहेगा। आपको बाजार में फंसा हुआ पैसा, उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में शादी हो सकती है, संतान की उत्पत्ति हो सकती है। हालांकि चतुर्मास चल रहा है तो शादी तो आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी सगाई कर देते हैं, मंगनी कर देते हैं, रोका कर देते हैं, इश्क हो जाता है, आपको कुछ भी हो सकता है ना। और फिर चतुर्मास को आज के बच्चे मानते ही कहाँ हैं, लोग भी नहीं मानते, बड़े बुजुर्ग भी नहीं मानते। जी चलो अभी छुट्टी है, अभी कर लेते हैं। ये चतुर्मास भक्ति का समय है, भक्ति पूजा पाठ में ध्यान दें, अपनी दैनिक आय को संचित करें और धन में वृद्धि होगी। पैसा तो बहुत आएगा पर उतनी ही स्पीड से पैसा खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े हुए छात्रों के लिए समय अच्छा है, गुड न्यूज़ मिलेगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से समय अच्छा है। अगस्त के महीने में शुभ चिंतकों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अपने लव लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उनकी भावनाओं की कदर करें, क्योंकि आपकी तरक्की बहुत हो रही है, इसलिए घमंड को अपने सर पर चढ़ने ना दें। प्रतिदिन क्रिस्टल के शिवलिंग या पारे के शिवलिंग की पूजा ज़रूर करें, शिव चालीसा पढ़ें और महादेव पर अगस्त के पूरे महीने में आप जाकर बर्फ़ ज़रूर अर्पण कर आएँ। ये एक बेहतरीन उपाय है। जीवन खूबसूरत होगा और चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलनी शुरू होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके संसार पर बनी रहे। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए तो आपका स्वागत है। ओए हुए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बिलीव इन कर्मा देख रहे हैं आप और फेसबुक देख रहे हैं अगर आप, तो आप मेरे संसार का हिस्सा। और अब ये परिवार से संसार बनने जा रहा है।
आई लव यू गाइज ऑल। और राशि विद राखी, राखी विद राशि, तमाम खबरें आपको यहाँ पर मिलती है। तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए बड़े विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। कार्तिक का पावन महीना आ रहा है, तमाम जानकारी, तमाम बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए जय माता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने इस फेसबुक पेज पर और आपके अपने बिलीव इन कर्मा चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष, ये साल, ये महीना कैसा रहने वाला है, तमाम तरह की बातें आपके मन में आती होंगी। लेकिन आज राखी विद राशि में मिथुन राशि की बात करेंगे। अगस्त 2026, ओए होए, हम अगस्त में पहुंच गए। ओए होए, कैसे हैं आप? चलिए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसी दुआएं लोगों को दें, ऐसे कॉम्प्लीमेंट दें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, हमेशा खुश रहें और लोगों के अंदर कमी से कमी में भी खूबी की खूबी ढूंढने की कोशिश करें। आपकी भी कमी से कमी में लोग खूबी की खूबी ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए मेरी राशि। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने की शुरुआत सौभाग्य के लिए है। इस महीने में किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति से मदद मिलेगी और करियर और कारोबार में उन्नति होगी। कोई बड़ी इंसान से आपकी मुलाकात होगी। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग ही तरह का उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अगस्त के महीने की शुरुआत में आप जिस भी दिशा में हो, आपकी हर पूरी मनोकामना होगी, कार्य के साथ होगी, कार्य में मनचाही सफलता मिलेगी। पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। अगस्त के महीने में दूसरे सप्ताह में आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब लगेगा और भी लगना भी है। भाई, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, कैसी बात कर रहे हैं आप? भादों का महीना है, ये याद रखिएगा। किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा के योग बनेंगे और तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, संभल कर जाना है। आपको बहुत ध्यान रखकर ड्राइविंग करनी है और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं तो संभल कर रुक रुक कर जाइए। और अगर आप प्लेन या सड़क या ट्रेन से जा रहे हैं तो फॉर गॉड सेक मंगलवार को यात्रा मत करिए। इस महीने में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे। आपका बड़ा कर्जा भी उतर सकता है, इसलिए आपके काम या पैसा अटकता है या कोई आपको पैसे में बड़ा धोखा दे सकता है, संभल कर चलिए। आपके करियर और कारोबार में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए कामकाज अधिक होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे जिससे उनका भविष्य बदल सकता है। विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा या उससे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। मुझे आता है, मुझे याद है, मैं कर लूँगा, ऐसा मत करिएगा। और आप भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद कीजिएगा। जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस दौरान आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो पुरानी हो और उभर कर सामने आ जाए, जिससे आप थोड़े से परेशान हो। लो, ये बीमारी तो ख़त्म हो गई थी, फिर से हो गई। रिश्ते नातों की दृष्टि से अगस्त के महीने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस माह में आपको घर परिवार में खुशियाँ बढ़ाने के लिए कई दिशाओं में प्रयास करना पड़ेगा और उन प्रयासों में आप सफल भी होंगे। आपके रिश्तेदार परिवारजनों में एकता बनी रहेगी। सूझबूझ से काम लें। आपके बच्चे आपको प्राउड फील कराएंगे। आपको आपके ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। विवाहित जीवन सुखमय रहेगा। मैं बता दूं कि मिथुन राशि वाले आखिर ऐसा करे क्या, और मैं चंद्र राशि से बता रही हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो वैसे ही अच्छा, लेकिन मिथुन राशि वाले सडनली मोटे होने लगेंगे। पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये आपको तंग करेगी, इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखें और देव गुरु बृहस्पति की खूब पूजा करें। केला और केली का पेड़ मंदिर में दान करें और जितना हो सके हल्दी पानी में डाल कर नहाएं। और आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ करना है। किसी भी भूखे को खाना खिलाकर ही भोजन करना है। येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं और कोशिश करनी है कि आप पूरे अगस्त के महीने में श्री कृष्ण भगवान को मक्खन मिश्री का केसर डालकर भोग लगाएं। फिर देखिए आनंद की अनुभूति, कहाँ से आपका करियर कहाँ पहुँचता है।
आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है मिथुन राशि वालों, तो आप ना पूरे अगस्त के महीने में एक बार वृंदावन होकर आना, लेकिन ट्रैवल ध्यान से करना। और अगस्त के महीने में आप एक बात याद रखना कि जितने भंडारे कर सको, भूखों को खाना खिला सको, आपके समर्थ के अनुसार। अगर एक कटोरी चावल दे सकते हो तो 1 कटोरी दो, 5 किलो चावल दे सकते हो तो 5 किलो दो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े भंडारे करने वाला ही इंसान महान होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इंसान को इंसान समझने वाला महान होता है। कभी कोई गिर जाए तो उसे उठाइए, कोई किसी के लिए बुरा बोल रहा हो तो उसके लिए आप तारीफ कीजिए। ऐसा इंसान भगवान को बड़ा प्रिय होता है। पता है कौन होता है भगवान का प्रिय? ऐसा ही इंसान होता है भगवान का प्रिय। कोई किसी की बुराई कर रहा है, उसमें आप कूद कूद के 10 बुराइयां और कर रहे हैं, तो जो बुराई कर रहा है उससे भी ज़्यादा दंड भगवान आपको देता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपना प्यार मुझे दें। और इतिहास गवाह है, जब किसी के अंदर कोई खूबियाँ होती हैं और हम उसे छोड़ नहीं सकते, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। जय माता दी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे एंड बिलीव इन कर्मा पे। कर्क राशि अगस्त 2026। आज हम इस छोटी सी वीडियो में उस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आप अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। बड़े इमोशनल होते हो, और इस साल मम्मी पापा की तबीयत खराब रहेगी, और ख़ासकर आपकी मदर की तबीयत खराब रहेगी। तो मदर की तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप अपना भी बहुत ध्यान रखें, और जमकर अगस्त का महीना, भादों का महीना श्री कृष्ण भगवान की भक्ति अर्चना करें, क्योंकि कृष्ण जी 16 कला संपन्न हैं। जैसे चंद्रमा 16 कला संपन्न है, तो आपका मन बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह में कर्क राशि के जातकों के लिए अति उत्साह, अति आत्मविश्वास से बचने की आवश्यकता है। यानी अति मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, बैलेंस कर कर चलिए। आपको बेवजह की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। अगस्त के महीने की शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ रहने वाली है। इस महीने आपको करियर और कारोबार के सिलसिले में ज़रा ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा, तथा आपको उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके काम में अड़चने डाल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। यदि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी काम आपका अगस्त के महीने की शुरुआत में लेन देन का है, तो खूब सावधानी बरतें और किसी की सलाह से कार्य करें। अगस्त के महीने में दूसरे हफ्ते में आपको कुछ परेशानियां जो है वो सामने आएंगी। वो आपके करियर से, कारोबार की धीमी गति को लेकर हो सकती हैं। अचानक से कोई प्रोजेक्ट रुक जाए, इसको लेकर हो सकती हैं। ऑफिस में बॉस के साथ अनबन हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी हेल्थ इशू जो आँखों और हड्डियों से जुड़ी हो सकती है। आपको अपने कामकाज की शैली पर आप पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए और उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष बात आपको बता दूं कि नए संकल्पों के साथ आप काम करें तो बहुत मददगार साबित होगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं के से विरोध करेंगे, उनसे बचना है, क्योंकि अब शनि की साढ़े या ढैया पर नहीं चल रही। तो बेवजह किसी से डरिएगा मत। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कामों में भी राहत मिलेगी, आप केस जीतेंगे। नौकरी पेशे जो करते हैं लोग कार्य क्षेत्र में, अहम जिम्मेदारियां उनकी होंगी और वो अहम जिम्मेदारियों को निभाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने में रिश्ते नातों में बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग रिश्तेदार छोड़ के चले गए थे वो भी वापस आते हुए दिखाई देंगे। बस वाणी पर, व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। यदि आपको क्रोध बहुत आए, हालांकि मैं बता दूं कर्क राशि वालों को बहुत क्रोध आता नहीं है, उल्टा ये तो ओवर इमोशनल रहते हैं, बात बात पे रोना शुरू कर देते हैं। इससे भी लोग इरिटेट रहते हैं। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, नाराज़ या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये माह आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियों को दूर होते हुए आप देखेंगे। प्रेम की गाड़ी पटरी पर आती हुई नजर आएगी। ओए होए, क्या बात है। कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए खुद को नशे से दूर रखना है और उन बदतमीज फ्रेंडों से बिल्कुल दूर रहना है जो नशा करते हैं और आपकी जीवन शैली को खराब करते हैं। तो अपनी जीवन शैली को प्रभु की
भक्ति और आराधना में लगाएं। प्रतिदिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पण करें। आप देखिए क्या महिमा है फिर भगवान की। और शिव चालीसा पढ़ें, लोगों की मदद करें, आधा घंटा माँ के पैर दबाएं और माँ का आशीर्वाद लें, महिलाओं का सम्मान करें, जितना हो सके चंद्रमा के दर्शन करें, पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ दें, पूर्णिमा के व्रत रखें, चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट गले में धारण करें, चांदी धारण करें, महिला है तो चांदी की पायल पहने। और जितना हो सके अगर आप कर्क राशि की महिला हैं और अपने भाई को रक्षाबंधन पर आप राखी बांधने जा रही हैं, दही साथ लेकर जाएं और दही बड़े बनाकर उसके लिए लेकर जाएं। ये तमाम चीज़ों को फॉलो करिए और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। लेकिन आपकी जो भी सफलता का कारण है उसका जिक्र ज़्यादा लोगों से ना करें, क्योंकि आपको नज़र जल्दी लग जाती है। हाँ, लेकिन आपके लिए कहूँगी, दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। बस माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे के पूरे भादों के महीने में महादेव पर और श्री कृष्ण भगवान पर सफ़ेद पुष्प आप अर्पण ज़रूर करेंगे, और वो खुशबू वाले सफ़ेद पुष्प हों, चमेली के पुष्प हों, लिली के फूल हों, जिसमें से फ्रेगनेंस आए, तो ओए होए फिर तो आपका व्यक्तित्व इतना चमकेगा, इतना चमकेगा जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपना प्यार हमारे साथ सदैव बनाए रखें। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी करें। कमेंट्स में जय माता दी भी लिखें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपकी माता स्वस्थ रहे, क्योंकि कर्क राशि वालों के माता पिता के लिए ये वर्ष, ये साल और अगले बचे हुए 4-5 महीने कुछ बहुत खास दिख नहीं रहे हैं। बड़ा घर या गाड़ी ले सकते हैं, उसका निर्माण करवा सकते हैं, घर के अंदर कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, लेकिन आपको जो नज़र लगी हुई है वो नज़र भी आप किसी से समय रहते उतरवा लीजिए तो बहुत उत्तम रहेगा। अभी भी जय माता दी नहीं लिखा तो जाके जय माता दी लिखें और देखिए कि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो किया है नहीं किया। और अगर आप नए हैं तो हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल के लिए जय माता।